नमस्कार। राजस्थान की राजनीति कांग्रेस और बीजेपी पर है। एक बार कांग्रेस की सरकार आती है और एक बार बीजेपी की आती है। तीसरा विकल्प हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी, जो कि राजस्थान में तीसरी शक्ति या तीसरी पार्टी के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को हनुमान बेनीवाल देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति के तहत चुनाव हुए तो उसमें सफलता नहीं मिली। अभी वर्तमान में एक भी विधायक नहीं है, फिर भी उनकी राजनीति है नागौर और नागौर के क्षेत्र में चलती रहती है। वहाँ पर एक कलाकार हैं गौरी नागौरी, जो कि नृत्य कलाकार हैं, और उनके और हनुमान बेनीवाल के बीच में वाक युद्ध हैं कुछ शब्दों को, क्योंकि जितनी कड़क पूछताछ और कड़क जवाब हनुमान बेनीवाल का रहता है, तो उससे टक्कर में गौरी नागौरी ने जवाब दिया। तो क्या जवाब है और क्या बात हुई और कौन है गौरी नागौरी और कौन है हनुमान बेनीवाल, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बच्ची नहीं हूँ हनुमान बेनीवाल को खुली चुनौती देने वाली ये फेमस डांसर गौरी नागौरी एक बार फिर से नागौर की खींवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। साथ ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को खुली चुनौती दे दी। देते भी क्यों नहीं कि राजनीति की ऐसा ही क्षेत्र होता है, जहाँ एक आगे बढ़ता है तो पीछे एक टांग खींचने वाला रहता है। राजस्थान जयपुर में बीजेपी एमएलए फंड की करप्शन के सुर्खियों में आने के बाद रेवतराम डागा की सीट पर उपचुनाव को लेकर शुभबुआर तेज हो गई। राजस्थान की शकीरा के नाम से पहचाने जाने वाली गौरी नागौरी ने इसी के बीच फिर से नागौर से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी। इतना ही नहीं, नागौरी ने एक इंटरव्यू में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को खुली चुनौती दे दी और चुनौती में बताया कि उन इंटरव्यू में कहा कि एक एज डांस फार्मस अपनी जगह बनाई है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं देश सेवा के जरिए मैं अपनी पहचान बनाऊँ। लिहाजा आगामी समय में नागौर से चुनाव लड़ना चाहूँगी। ये गौरी नागौरी का बयान है। गौरी नागौरी ने बीजेपी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। साथ ही कहा कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो वो यहाँ सबसे बड़े नेता माने जाने वाले हनुमान बेनीवाल को हरा सकती है। हालांकि ये मामला काफ़ी दिन पुराना है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक और सुर्खियाँ हो गई, जिसके वाक युद्ध वो पीछे वाला भी हम जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि राजनीति होती हैं वो कई वर्षों की होती हैं और दुश्मनी जो होती है राजनीति में वो भी कई वर्षों की होती हैं। हनुमान बेनीवाल पर गौरी नागौरी बरसी और गौरी नागौरी ने नागौर की खींवसर सीट पर बीजेपी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने के साथ हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा। नागौरी ने कहा कि बेनीवाल नागौर के बड़े नेता हैं, लेकिन पिछले चुनाव में वो बीजेपी से हार गए थे, तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं हारेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुझे बच्ची बोलते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहूँगी कि मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं उन्हें खुली चुनौती देती हूँ कि वो मैदान में आए, देखते हैं उनकी रैली में लोग ज़्यादा आते हैं या मेरे। आखिर गौरी नागौरी कौन है? गौरी नागौरी का असली नाम तस्लीमा है। नागौर के मेड़ता शहर में जन्मी गौरी नागौरी ने अपने डांस के जरिए खास पहचान बनाई है। सपना चौधरी ने जिस तरह से हरियाणा में धूम मचाई, उनके डांस की खूब तारीफ होती है और उसी रास्ते पर गौरी नागौरी बिग बॉस का भी हिस्सा बन चुकी है। उनके कई म्यूजिक एल्बम सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जाते हैं। डांस करने से पहले नाराज थे पेरेंट्स गौरी नागौरी के। गौरी ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि एक बार उन्होंने घरेलू कार्यक्रम में डांस किया, जिसके बाद उनके पिता नूर मोहम्मद और मां बेगम नाराज हो गई। हालांकि बाद में स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में डांस करने पर गौरी नागौरी को पहला स्थान मिला था और उनकी खूब तारीफें हुई। इसके बाद उनके पिता नूर मोहम्मद उन्हें सपोर्ट करने लगे। हालांकि उनकी मां बेगम को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
पहले भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं गौरी नागौरी। नागौर में जन्मी गौरी पहले ही चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी है। साल 2023 विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक वीडियो जारी करके भी कहा था, मैं गौरी नागौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। हम सब मिलकर नागौर में बदलाव लाएंगे और विकसित और खुशहाल नागौर बनाएंगे। हालांकि उन्हें उस वक्त बीजेपी से टिकट नहीं मिला और एक बार फिर गौरी नागौरी से ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन शक्तिशाली है, हनुमान बेनीवाल या गौरी नागौरी। गौरी नागौरी डांसर के रूप में उनकी पहचान जैसा कि मैं आपको बता दिया कि स्कूल की परफॉर्मेंस के बाद में उनकी प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद में उनकी परफॉर्म बनी और फिर पिता के सपोर्ट करने से जहाँ भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वहाँ डांसर के रूप में जानी पहचाना नाम गौरी नागौरी का है। और उसी से अपनी धाक और प्रसिद्धि प्राप्त करके वो चुनाव के मैदान राजनीति में उतरना चाहती हैं। और उससे पहले ये जब हनुमान बेनीवाल जो कि राजस्थान की राजनीति में हमेशा चर्चा में, राजनीति के न्यूज़ में बने रहते हैं, उनसे चर्चा और उनसे वाक युद्ध करके वो और राजनीति में हमेशा चर्चे बनने की रहने के हैं। और ऐसे करके वो चुनाव राजनीति में आनी चाहती हैं। राजनीति ऐसी चीज़ है जिसमें एक दूसरे के ऊपर चिड़ करके कीचड़ में रुक करके कीचड़ को दूसरे पर छिड़ करके फिर कीचड़ में से कमल उगते हैं या कांग्रेस में जाते हैं या कौन सी पार्टी बनाते हैं, वो ऐसा होता है। लेकिन राजनीति कुल मिला के कीचड़ उछालने वाली मानी जाती है। खैर जो भी हो, चुनाव तो आते रहते हैं, सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं और ऐसा चलता रहता, लेकिन माहौल शांतिपूर्ण होना चाहिए और व्यक्ति और समाज देश का विकास होना चाहिए। राज्य का विकास होने, लोगों का सर्वांगीण विकास और लोगों की किसी प्रकार की परेशानी नहीं, सुख सुविधा और लोगों को उसके विकसित करने के तरीके और विकासशील कार्यों की तरफ हमेशा हर सरकार का कार्य होना चाहिए। यही हम ऐसे आशा करते हैं और ऐसी व्यवस्था जो होती हैं वही देश को, समाज को, राज्य को आगे बढ़ाती हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय जय राजस्थान।